दर्शकों, ज्योतिष विज्ञान है या अंधविश्वास? और क्यों नहीं होती शादियां और क्यों होते हैं तलाक? क्यों नहीं पढ़ते बच्चे और कैसे बनते हैं डॉक्टर, आईएएस, वकील, क्रिकेटर व फिल्म स्टार? और क्यों होती हैं वास्तु दोष के घर में जनहानि, धनहानि, बीमारियां व मौत? और कैसे होगी आपके नौकरी व व्यापार में वृद्धि? क्यों नहीं चलता कारोबार और क्यों होते हैं घर में कलेश? कैसे होता है पूजा पाठ, रत्न व यज्ञ से समाधान? क्या है रत्न व अंकों का रहस्य और कैसा रहेगा आपका आज का दिन? आइए देखते हैं ज्योतिष सीखिए कार्यक्रम। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर एच.एस. रावत। आज मैं आपको सिखाऊंगा सिंह लगन। सिंह लगन बहुत ही आक्रामक होती है, डोमिनेटिंग होती है, अपनी चलाता है ऐसा व्यक्ति। जो व्यक्ति सिंह लगन में पैदा हो जाता है उसका स्वभाव इस प्रकार का होता है, लेकिन जरूरी भी नहीं है। अगर चंद्रमा कहीं कमजोर हुआ, मन अगर अनस्टेबल हो जाता है, तो सिंह लगन वाले भी कमजोर हो जाते हैं। जंगल का राजा शेर होता है, उसका भी चंद्रमा कभी कभी कमजोर होता है तो डर जाता है, उसको कुत्ते बिल्ली डरा देते हैं, कई बार ऐसा देखा जाता है। सिंह लगन के अंदर शनि मार्केश होता है और रोगेश भी होता है, सप्तमेश भी है और षष्टेश भी है। जिस व्यक्ति की सिंह लगन में शनि की 7.5 चलती है, परिवार में किसी की मृत्यु का योग आ जाता है। किसका आएगा वो बता देता हूं आपको। लगन के अंदर शनि सूर्य बैठे हुए हैं, आपके पेट में तकलीफ आएगी, आपको हार्ट की प्रॉब्लम आएगी। जब सूर्य की महादशा और शनि की अंतर्दशा चलेगी, मार्केश खंड आ जाएगा तो आपकी स्वयं की आयु के लिए खतरा बन जाएगा, स्वयं को मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है। बचाने के लिए आपको माणिक पहनना पड़ेगा, और यही आपकी शादी को भी तोड़ेगा, यही कॉम्बिनेशन शनि सूर्य का और चंद्रमा का, क्योंकि सूर्य की दृष्टि शनि के ऊपर है और शनि के साथ युति भी है। भाव स्वामी यहां पर नुकसान में पड़े हुए हैं। सूर्य, चंद्र और शनि परिवार के घर में बैठे हैं और बुध भी पीड़ित हुआ तो आप गोद चले जाएंगे, आप हॉस्टल में रह के पढ़ेंगे, आप अपने परिवार के साथ नहीं रह सकते। इसको बचाने के लिए आपको एक पन्नानक धारण करना चाहिए, सोमवार का व्रत करना चाहिए। शनि और सूर्य की आप पूजा भी कर सकते हैं, क्योंकि शनि यहां मार्केश होकर के मार्ग स्थान में बैठा हुआ है, नुकसानदायक योग बनाएगा। यहां सूर्य नीच हुआ है चंद्रमा शनि के साथ में, आपको कोल्ड कफ की शिकायत रहेगी, आपके गले छाती में कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है, गल घोंटू की शिकायत हो सकती है, अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए सूर्य की पूजा और शनि की पूजा कराएंगे तो अच्छा रहेगा। यहां पर आप डायमंड पहन सकते हैं, पन्ना भी पहन सकते हैं। गले को मजबूत करने वाले भावों को मजबूत कर देना चाहिए। सूर्य नीच हुआ तृतीय भाव में, सूर्य चंद्रमा की युति, वृश्चिक राशि के अंदर शनि का अगर प्रभाव है तो मां के साथ तालमेल, मां का स्वास्थ्य खराब रहता है। माणिक पहनेंगे तो लाभ मिलेगा, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, और मूंगा पहनेंगे तो आपका भाग्य और आपके सुख साधन स्ट्रांग हो जाएंगे। सूर्य, चंद्र और शनि अगर पंचम भाव में पड़े हुए हैं तो संतान के लिए थोड़ा कष्टकारी रहेगा। खुद आप डॉक्टर बन सकते हैं, और डॉक्टर बनने के लिए आप यहां पर माणिक पहन सकते हैं और साथ में पुखराज भी पहन सकते हैं, तो आप बहुत अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं। लेकिन खास ध्यान रखें कि शनि की तीसरी दृष्टि विवाह स्थान पर भी जाती है, सगाई में ब्रेक हो सकता है, शादी में डिस्टर्बेंस आ सकती है। सूर्य, चंद्र और शनि छठे भाव में रोग स्थान में बैठे हुए हैं, स्वास्थ्य हमेशा खराब बना रहेगा, आपको दिक्कतें बनी रहेंगी, टांगों में दर्द बना रहेगा, नर्वस सिस्टम कमजोर रहेगा, बीपी की शिकायत आपको बन जाएगी। सूर्य, चंद्र, शनि की युति छोटे से तालमेल डिस्टर्ब होने के कारण वैवाहिक जीवन ब्रेक हो सकता है, क्योंकि शनि सूर्य विवाह स्थान पर दोनों तलाक वाले ग्रह होते हैं। एक लग्नेश है, प्यार हो जाए तो बहुत हो जाता है लग्नेश और सप्तमेश में बैठने के कारण, लेकिन यहां पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि शनि और सूर्य का स्वभाव आपस में तालमेल ही नहीं खाता है। और साथ में चंद्रमा भी यहां डिवोर्स का कारक है। 12वें भाव का स्वामी जब चंद्रमा हो जाता है तो ये डिवोर्स करा देता है। इसलिए यहां 3 तलाक वाले ग्रह बैठे हैं, चंद्रमा भी तलाक वाला है, शनि भी तलाक वाला है, सूर्य भी तलाक वाला है। जिस व्यक्ति की कुंडली के अंदर इस योग के ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो तो तलाक निश्चित है, 2 शादी निश्चित है, तीसरी शादी भी यहां पर टूट जाती है। आपकी पहली शादी टूट गई है, दूसरी शादी टूट गई है, तीसरी भी टूट गई है, तो आपकी कुंडली में इस प्रकार की प्रॉब्लम्स बन जाती है।
इसको ठीक करने के लिए आप इनकी पूजा करा सकते हैं, कुंडली मिला के शादी कर सकते हैं। सूर्य, चंद्र और शनि, आदमी मानसिक असंतुलित हो जाता है। जो मैंने कहा कि सिंह लगन वाले बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन यहां पर चंद्रमा पीड़ित होने के कारण वो इमोशनल भी हो जाएंगे। जो स्ट्रांग स्वभाव है वो नहीं रह पाएगा, कहीं ना कहीं तकलीफ बनी रहेगी। सूर्य, चंद्र, शनि की पूजा कर सकते हैं। यहां पर शनि नीच हुआ है, पत्नी का स्वास्थ्य खराब करेगा, पिता का स्वास्थ्य खराब करेगा। आप भाग्यशाली अच्छे हो सकते हैं, माणिक और मूंगा पहनेंगे तो आपका भाग्योदय हो जाएगा। आप आईएएस अधिकारी बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं, आप जज भी बन सकते हैं। पिता पे आप भारी रहेंगे, पिता का सुख आपका खत्म हो जाएगा। पैदा होते या तो पिता की मृत्यु हो जाएगी, या कुछ समय बाद जब भी शनि की अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चलेगी सूर्य में, उस समय पिता की मृत्यु का योग आ जाएगा। इस योग से ठीक होने के लिए शनि सूर्य की पूजा करा लें तो अच्छा रहेगा। सूर्य, चंद्र और शनि दसम भाव पर बैठे हैं। दसम भाव सरकारी नौकरी का होता है, न्यायालय का होता है, मान सम्मान का होता है। लग्ने सूर्य का यहाँ पर बैठना सरकारी नौकरी देता है, बड़ा अधिकारी बना देता है, हम एमएलए, एमपी, मिनिस्टर बन जाते हैं। लेकिन शनि के साथ यहाँ बैठने के कारण वहाँ बाधाएं रहती हैं। कितने लोग बड़े पदों पर होते हैं लेकिन वो उन पदों का सही से उपयोग नहीं कर पाते, क्योंकि नीचे वाले उनकी टांग खींचते रहते हैं। तो शनि के कारण ये प्रॉब्लम्स बनी रहेगी आपको। सूर्य, चंद्र और शनि अगर लाभ स्थान पर बैठे हुए हैं तो आप व्यापार कर सकते हैं। व्यापार बढ़ाने के लिए आपको एक पन्ना पहनना चाहिए, उसके पहनने से आपको लाभ मिलेगा। सूर्य, चंद्र, शनि यानी चंद्रमा का 12वें भाव में बैठना, आपको जल से खतरा रहेगा यहाँ पर, इसलिए आप समुद्र के किनारे रहते हैं या कोई जलीय यात्रा करते हैं तो डूब करके मृत्यु का योग बनना या पुलिस केस मुकदमे में उलझने का योग बनता है। दर्शकों, आपकी कुंडली में भी किसी प्रकार की कोई तकलीफ है जो आप जूझ रहे हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप फ्लैट बुक कराना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, प्लॉट लेना चाहते हैं, कोई भी अगर आप कंस्ट्रक्शन से संबंधित कोई काम करना चाहते हैं तो एज पर वास्तु, एज पर आर्किटेक्चरल डिजाइन के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अभी समय आपसे हाथ लेने का, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। प्रिय दर्शकों, अगर आप डॉक्टर एच.एस. रावत जी द्वारा लिखित 10 पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं तो 10 किताबों का मूल्य 2100 रुपये और फलित ज्योतिष की 22 सीडीज का मूल्य 3100 रुपये वीपीपी, डीडी, मनी ऑर्डर या हमारे एसबीआई बैंक अकाउंट नंबर 303402464666 में जमा करा के मंगवा सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं 3100 रुपये, घर का नक्शा व वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नई दिल्ली 59। फोन नंबर 25638157, मोबाइल नंबर 9212296090, वेबसाइट www.drhsrawat.com। हमारा मुंबई का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, फ्लैट नंबर 201, आनंद विहार बिल्डिंग, बजाज रोड, विले पार्ले वेस्ट, मुंबई 56। फोन नंबर 02226707930, मोबाइल नंबर 9820114429।